बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब ढाबा स्टाइल मिक्स पकौड़ा रेसिपी। बहुत आसान और झटपट वाली रेसिपी है। मज़ेदार से ये पकौड़े तैयार होंगे। अगर आपको मेरी आसान आसान वाली ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाने के लिए वेजिटेबल लेंगे। 1 कप बारीक कटी पत्ता गोभी, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है जिसकी रफली कटिंग कर ली है, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनकी क्यूब्स में कटिंग कर ली है, एक बड़ा सा आलू लेंगे जिसको मैंने इस तरह लंबाई की शेप में कट कर लिया है, एक बैंगन लेंगे छोटा सा जिसका छिलका उतार के इसके भी क्यूब्स में कटिंग कर ली है, 2 चम्मच भर के लेंगे हरा धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 कप मैंने ली है पालक जिसको धोकर अच्छी तरह खुश करने के बाद बारीक कटिंग कर ली है। 1 कप है पालक और 200 ग्राम लेंगे हम बेसन। ज़रूरत के मुताबिक आप बढ़ा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मुझे 200 ग्राम बेसन जो है इन पकौड़ों के लिए काफ़ी लगा। एक बड़ा सा बाउल लेंगे जिसमें 1 बाय 1 हमने तमाम वेजिटेबल शामिल करनी है। 1 कप शामिल कर देंगे बंद गोभी, आलू बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे, प्याज, बैंगन जो है हमने 1 कप काट के रखा है वो, पालक हम शामिल करेंगे इस बाउल में। साथ ही इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर जो क्यूब्स में काटे हैं हमने, हरा धनिया और हरी मिर्च। मिसालों में जाएगा इसमें 1.5 चम्मच साबुत धनिया जिसको दरदरा सा पीस लेना है और आधा चम्मच शामिल करी हूँ मैं इसमें अजवाइन। दरदरा पिसा धनिए का बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा पकौड़ों में। नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करें। मैंने इसमें 2 चम्मच भर के नमक शामिल किया है। लाल मिर्ची पाउडर 2 चम्मच शामिल किया है मैंने। आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक और मिर्च की मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बेसन चला जाएगा 200 ग्राम। तमाम वेजिटेबल को और बेसन को अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। बगैर पानी डाले ही हमने इनको मिक्स करना है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल शामिल की हैं तो तमाम ने पानी छोड़ना है। मुझे ये बेसन का घोल बनाने में पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बगैर पानी डाले मज़ेदार सा ये पकौड़ों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। आपको ज़रूरत हो तो आप पानी शामिल कर सकते हैं। हमारा मज़ेदार से पकौड़ों का पेस्ट तैयार हो चुका है। देखिए इतना गाढ़ा ही होना चाहिए, बहुत लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। वेजिटेबल बहुत सारी हैं तो तमाम ने पानी छोड़ देना है तो पानी ज़रूरत के मुताबिक डालें। मिक्स वेजिटेबल पकौड़े में पानी की ज़रूरत कम ही होती है। पकौड़ों का बैटर मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। कढ़ाई में ले लिया है मैंने घी और ऑयल मिक्स। इसको हमने अब गर्म कर देना है। अच्छी सी अब हीट आ रही है ऑयल में से। इसमें शामिल करने हैं हमने 1 बाय 1 पकौड़े। आप चाहें तो हाथों की मदद से शामिल कर लें या मेरी तरह चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा पकौड़ों का बैटर लें और 1 बाय 1 तमाम पकौड़े शामिल करते जाएं। इतने ही पकौड़े शामिल कर लें जितने वो इजीली फ्राई हो सकें। पकौड़े शामिल करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आंच जो है वो लो टू मीडियम हो। बहुत तेज़ आंच के ऊपर पकौड़े मत फ्राई करें वरना एकदम से कलर आ जाएगा और अंदर से आपके पकौड़े क्रंची होंगे। एक साइड से पकौड़े पक जाएं, हाफ डन हो, इसके बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है और 1 बाय 1 साइड चेंज करके हमने तमाम पकौड़ों को अच्छी तरह पका लेना है। उलटते पुलटते बहुत अच्छा सा कलर आने के बाद हमने इन पकौड़ों को निकाल लेना है। हल्का सा प्रेशर देके चेक कर लें कि पकौड़ों के अंदर पानी तो नहीं है, कच्चे तो नहीं है। अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आएगा तो हमने इसको निकाल लेना है। पकौड़े तैयार हो चुके हैं। फर्स्ट बैच हमारा तैयार हो चुका है पकौड़ों का। इसी तरह हमने सेकंड और थर्ड बैच में भी पकौड़ों को तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पकौड़े फ्राई हो चुके हैं और देखिए अंदर तक हमारे पकौड़े पके हुए हैं।
ये थी मेरी आज की बहुत मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाली मिक्स पकौड़ा रेसिपी। इन पकौड़ों को हमने 7 डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ बनाए हैं। आप भी वेरिएशन कर सकते हैं पकौड़ों के साथ। आपको मेरी ये वेरिएशन कैसी लगी पकौड़ों के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये आसान आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।